बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम लैब करने जा रहे हैं उसमें जैसे कि हमने लास्ट लैब जो की थी उसमें हमने VRRP, VGMP और HRP के प्रोटोकॉल्स को डिस्कस किया था और उसके साथ साथ हमने उसकी लैब की थी। लेकिन जो उस वक्त पिछली लास्ट लैब जो की थी वो हमने एक्टिव और स्टैंड बाई सिनेरियो थी हमारी, मतलब कि एक हमारी जो फायरवॉल थी वो एक्टिव में थी और जो दूसरी फायरवॉल थी वो स्टैंड बाय में थी। और जैसे ही हम एक हमारा लिंक एक्टिव का डाउन होता था वो स्टैंड बाय वाली एक्टिव हो जाती थी और जो एक्टिव थी वो स्टैंड बाय में चल जाती थी। तो इस तरह से हमारा वो जो सिनेरियो था वो था एक्टिव स्टैंड बाय का सिनेरियो। लेकिन जो आज हम सिनेरियो करने जा रहे हैं वो है एक्टिव एक्टिव सिनेरियो। मतलब ये कि हमारी एक फाइल एक्टिव में होगी और दूसरी फाइल भी एक्टिव में होगी, लेकिन उसमें फिर हम एक्टिव एक्टिव में लोड बैलेंसिंग करेंगे। लोड बैलेंसिंग से मुराद के हमारे हाफ यूज़र्स जो हैं वो फर्स्ट फायरवॉल से जाके एक्सेस करेंगे इंटरनेट को और जो हमारे जो हाफ यूज़र्स हैं वो हमारी दूसरी फायरवॉल से जाकर एक्सेस करेंगे इंटरनेट को। तो इससे हमारी लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। तो चलते हैं हम अपना सिनेरियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ और उसके बाद फिर हम अपनी लैब स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा सिनेरियो है, तो इसको मैं डिस्कस करता हूँ कि ये हमारा एक स्विच है, ये हमारी फायरवॉल है, ये फायरवॉल और ये स्विच। अब हमारे यहाँ पर कुछ यूज़र्स हैं कनेक्टेड, कुछ यूज़र्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने इन दो को बंडल करना है और यहाँ पर हमने एक वर्चुअल आईपी जनरेट करना है और एक आईपी यहाँ पे हमने वर्चुअल आईपी जनरेट करना है। लेकिन ये जो अभी तक जो मैंने बताया ये ज़्यादा सारा काम वही है जो हमने लास्ट लैब में किया था। लेकिन अब जब हमें एक्टिव एक्टिव सिनेरियो के केस में हमें यहाँ पर एक वर्चुअल आईपी और जनरेट करना पड़ेगा और सिमिलरली यहाँ पर हमें एक वर्चुअल आईपी जनरेट करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे तो वो मैं आपको लैब के दौरान साथ साथ बताता जाऊंगा कि हमें इस वाले इंटरफेस पे 2 आईपी देने पड़ेंगे और इस वाले इंटरफेस पे 2 आईपी देने पड़ेंगे। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो यूज़र्स एंड यूज़र्स हैं उनको हम अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ये जो हमारा फर्स्ट यूज़र है हम इसको एक्सेस देना चाहते हैं कि वो यहाँ से इस वाली फायरवॉल से गुजर के आगे इंटरनेट को एक्सेस करे। तो हम क्या करेंगे कि इधर जो हमारा जो वर्चुअल आईपी इस वाले इंटरफेस पे बनेगा हम उसको इस फायरवॉल को एक्टिव रखेंगे इस वाले यूज़र्स के लिए और इसका जो इस फायरवॉल का जो गेटवे होगा वर्चुअल आईपी वाला जो गेटवे होगा वो हम इस वाले यूज़र्स को असाइन कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 2 वर्चुअल आईपी होंगे, हम एक को एक्टिव में रखेंगे और एक को स्टैंड बाय पे रखेंगे और जो वर्चुअल आईपी इस फायरवॉल का के लिए एक्टिव में होगा तो वो हम अपने दूसरे यूज़र्स के गेटवे दे देंगे उसको। जो हमारा वर्चुअल आईपी इस फायरवॉल के लिए एक्टिव में होगा हम इन यूज़र्स को वो गेटवे दे देंगे। तो हमारे यूज़र्स इस वाली फायरवॉल से गुजर के अपने नेटवर्क को अपने इंटरनेट को एक्सेस करेंगे। तो इस तरह से हम अपने हाफ यूज़र्स को इधर का वर्चुअल आईपी देंगे जो इस वाली फायरवॉल पे एक्टिव होगा और हाफ यूज़र्स का हम इधर से इस फायरवॉल का वर्चुअल आईपी देंगे जो इस वाली फायरवॉल पे एक्टिव होगा। तो इससे हमारी लोड बैलेंसिंग भी हो जाएगी और हमारी एक्टिव एक्टिव सिनेरियो भी कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ एंड यूज़र्स हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे वो भी सिमिलरली ऐसे हो जाएगा जैसे यहाँ से अप स्ट्रीम की तरफ गए हैं तो वो डाउन स्ट्रीम की तरफ भी वही सेम सिनेरियो बन जाएगा। तो मैं टोपोलॉजी बिल्ड करता हूँ पहले। तो हम चलते हैं अपने ENSP की तरफ। अच्छा, सबसे पहले हमें 2 फायरवॉल्स की ज़रूरत है। ये फर्स्ट फायरवॉल ये सेकंड फायरवॉल हो गई है। उसके बाद हमें 2 क्लाउड की ज़रूरत है। आप एक क्लाउड से भी काम चला सकते हैं और 2 क्लाउड से भी काम चल सकते हैं। मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ कि कैसे होंगे कॉन्फ़िगरेशंस। तो उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी लैब करना चाहते हैं। एक स्विच यहाँ पे हम रख देते हैं, एक स्विच यहाँ पर, एक पीसी हमने यहाँ पर रख दिया, दूसरा पीसी यहाँ पर रख दिया है, एक पीसी यहाँ पर रख दिया है और दूसरा पीसी यहाँ पर रख दिया है। सबसे पहले हमें क्लाउड की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हम इस क्लाउड को UDP 1 रखना है, हमें गीगा ईथरनेट के साथ ऐड कर दिया
और जो हमें दूसरा जो अडाप्टर है वो ईथरनेट 2 हमारा जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है ऐड कर दिया इसको, और इधर से गीगा ईथरनेट को सिलेक्ट कर दिया पोर्ट टाइप, और यहाँ पर हमने 2 किया तो ये हमारी पोर्ट बाइंडिंग हो गई है। ये हमारा क्लाउड ये वाला कॉन्फ़िगर हो गया। अब हमें क्लाउड 3, अब जैसे हमने पिछले जो लैब किए उनमें हमारे पास एक फिजिकल अडाप्टर, एक लूपबैक अडाप्टर होता था, लेकिन अब हमें यहाँ पे 2 क्लाउड लगाने पड़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर दो लूपबैक अडाप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि भाई लूपबैक अडाप्टर कहाँ से बनाते हैं। तो यहाँ से आप दिस पीसी में जाओगे, दिस पीसी में राइट क्लिक करेंगे तो मैनेज में जाना है। मैनेज के बाद यहाँ पर लेफ्ट कॉलम में यहाँ पे हमारे पास डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन है। यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, यहाँ से डिवाइस मैनेजर के बाद यहाँ पर नेटवर्क एडाप्टर्स हैं, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने एक्शन में जाना है। एक्शन के बाद ऐड लेगेसी हार्डवेयर, नेक्स्ट किया हमने। उसने कहा सर्च फॉर एंड इंस्टॉल, हमने कहा इंस्टॉल द हार्डवेयर डाटा मैनुअल सिलेक्ट हम करेंगे, खुद सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपने जो नेटवर्क एडाप्टर्स का जो आपने नेटवर्क एडाप्टर ऐड करना है तो नेटवर्क एडाप्टर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट। एंड इन दिस वे माइक्रोसॉफ्ट का ऐड करना है तो माइक्रोसॉफ्ट में चले गए, और माइक्रोसॉफ्ट का KM लूपबैक टेस्ट हम अपने इस सिनेरियो में यूज़ कर रहे हैं तो लूपबैक टेस्ट नेक्स्ट किया, और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो वो लूपबैक अडाप्टर बन जाएगा। फिलहाल मेरे पास 2 अडाप्टर बने हुए हैं तो इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग अपना बना सकते हैं। क्लाउड 3 पे गया, यहाँ पे एक UDP की पोर्ट बनानी है गीगा ईथरनेट, इसको ऐड कर दिया। और दूसरा जो मेरा अडाप्टर है यहाँ पर 192.168.1.254 इसको मैंने ऐड किया, गीगा ईथरनेट का ऐड किया, और यहाँ पर गीगा ईथरनेट किया पोर्ट टाइप को, यहाँ पर रिमोट को 2 किया, टाइप 2 पे किया ताकि वो दोनों तरफ से बाइंड हो जाए। और ये हो गई हमारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्लाउड की। अब यहाँ पर हम कनेक्शंस कैसे लगा सकते हैं, तो कनेक्शन तो अब आप लोगों को सबको लगाने आ गए होंगे कि हमारी जो मैनेजमेंट पोर्ट है फायरवॉल की उसको हमने इसके साथ कनेक्ट करना है, और जो इसकी मैनेजमेंट पोर्ट है उसको हमने इसके साथ कनेक्ट करना है, इस वाले क्लाउड के साथ। गीगा ईथरनेट 101 को हमने इधर कनेक्ट करना है, 101 को हमने इस स्विच के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद हमारे इसके स्विच के कनेक्शन अपने हमारे इस पीसी के पास जाएंगे लाइक दिस, एंड नीचे हम यहाँ पे गीगा ईथरनेट 103 ले लेते हैं, और यहाँ पर हम अपनी स्विच में पोर्ट इंजेक्ट कर देते हैं 103। ये हमारे इससे आगे हम पीसी को कनेक्शन दे देते हैं। ये हमारा पीसी, ये हमारी टोपोलॉजी के कनेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था कि हमने यहाँ पे 2 क्लाउड यूज़ किए हैं, हम यहाँ पे एक क्लाउड भी यूज़ कर सकते हैं। ये कनेक्शन तो मैंने आपको लगाना सिखा दिए हैं। अब आप लोग इधर से भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, तो लेकिन मैं आप लोगों को एक और तरीका बता देता हूँ कि आप अगर फॉर एग्जांपल एक क्लाउड के साथ काम करना चाहते हैं तो इसको आप डिलीट कर दें, और इस कनेक्शन को आपको डिलीट कर दें यहाँ से। यस, अब आपके पास एक सिंपल ये क्लाउड है, और उसका जो आपने अडाप्टर लिया हुआ है वो लूपबैक अडाप्टर 0.254 192.168.0 उसका सबनेट है, और 254 उसका हमने उसमें से एक चंक में से IP दे दिया। अब लेकिन हमारा जो डिफ़ॉल्ट पे जो हमारा डिफ़ॉल्ट मैनेजमेंट पोर्ट जो होती है, जो या फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये हमारी जो गीगा ईथरनेट की 0/0/0 ये हमारी मैनेजमेंट पोर्ट होती है, और इस पे जो डिफ़ॉल्ट IP होता है वो होता है 192.168.0.1। तो हमने जो मैनेजमेंट पोर्ट का जो हमारा सबनेट था वो ही उसी सबनेट में से हमने यहाँ पे अपने फिजिकल अडाप्टर या मतलब लूपबैक अडाप्टर को हमने IP दिया है। तो फॉर एग्जांपल अब आपने एक लूपबैक अडाप्टर की ज़रूरत है आपको, और एक आपको UDP पोर्ट की ज़रूरत है। अब आप सिंपल इसी तरह इसको एक क्लाउड के साथ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। वो किस तरह से कि आप दरमियान में या तो आप हब यूज़ कर लें, यहाँ पर हब आप रख के यहाँ पे 2 कनेक्शन इसके साथ लगा सकते हैं कि गीगा ईथरनेट 0/0 के इसके साथ ईथरनेट 00 और गीगा ईथरनेट 00 के हब के साथ कनेक्ट किया, और हब का जो कनेक्शन है वो हमने क्लाउड के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये भी हमारी लैब इससे भी हो सकती है।
लेकिन कुछ ENSP हैं, जैसे कि मेरे ENSP में ये हब मसला कर जाता है, मतलब कि शायद सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ की वजह से या किसी और वजह से कि यहाँ इसके लगाने से मुझे मेरा GUI एक्सेस नहीं होता फायरवॉल का। तो मैंने यहाँ से इसलिए एक और तरीका यहाँ पे हो सकता है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हटा देते हैं अपने हब को, और यहाँ पर हम अपना स्विच लगा देते हैं। तो स्विच भी वही काम देगा कि हमें हमारी दोनों फायरवॉल की गीगा इथरनेट 0.0 पे हमारी क्लाउड की कनेक्शन लगा देगा। अब ये किया हमने, इसको मैनेजमेंट पोर्ट सेकंड फायरवॉल की हमने इसके साथ कनेक्ट की 0.0.2 के साथ, और यहाँ पर हमारा 0.0.3 को हमने क्लाउड के साथ कनेक्ट किया। अब इस सारी टोपोलॉजी को मैं लेकर चलूँगा तो इससे लैब आसानी से भी हो जाएगी और कोई मसला नहीं पेश आएगा। तो अब ये वाले कनेक्शंस आप लोगों ने देख लिए हैं। अब मैं यहाँ से ये वाले कनेक्शन डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक टोपोलॉजी बनाई हुई है, तो उसको मैं देख लेता हूँ। उसमें मैं पहले आपको समझा भी देता हूँ। ये एक टोपोलॉजी बनी हुई है। अब इसमें क्या है कि ये हमारी फर्स्ट फायरवॉल है, दिस वन इज़ द सेकंड फायरवॉल। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा ट्रस्ट है और ये हमारा अनट्रस्ट जोन है। और यहाँ पर एक कनेक्शन मैं और लगाना भूल गया हूँ कि वो ये कि हमारा जो DMZ का है 102, उसको हमने इस वाली फायरवॉल के साथ 102, क्योंकि ये वाला जो इंटरफेस मैंने जैसे कि पहली लैब में बताया था कि ये वाला जो इंटरफेस हमारा जो कनेक्ट करते हैं, हम दो फायरवॉल को आपस में कनेक्ट करते हैं जिस फील्ड, तो वो हमारा कहलाता है, उस पर हमारा अनेबल होता है HRP, हुआवे रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। और इसका काम क्या होता है कि ये हमारी जो कॉन्फ़िगरेशंस इस वाली फायरवॉल पे हैं वो सिंक करता है इस वाली फायरवॉल पे। और आज मैं जो भी काम करने जाऊंगा वो GUI से एक्सेस करके करूंगा, तो इससे इजी भी हो जाएगा काम। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने CLI से काम किया था, तो CLI से भी आपको सीख जाएंगे, और मैं GUI से अब इस वाली वीडियो में करूंगा तो आपको GUI का भी काम आ जाएगा। तो आपको GUI में एक पॉइंट पे मैं आपको ला के दिखाऊंगा कि हम इस फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो खुद ब खुद सिंक होके इस वाली फायरवॉल पे ऑटो पे चली जाएंगी। और वो किस लिए होंगी? वो इस वाली पोर्ट की वजह से। ये जो हमने पोर्ट लगाई है 102, तो इसकी वजह इसके पर हम HRP अनेबल करते हैं, और HRP अनेबल करने से हमारी जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं और जो हमारे सेशन टेबल के अंदर जितने भी सेशन एंट्रीज हमारी बनती हैं वो सारी एक फायरवॉल दूसरी फायरवॉल के साथ सिंक कर लेती हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमने फायरवॉल A पे हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी है तो वो फायरवॉल B के साथ सिंक हो जाएंगी। इसके अलावा यह कि ये हमारा एक स्विच लगा हुआ है और ये हमारा अनट्रस्ट जोन है, ये हमारा ट्रस्ट जोन है। हमने क्या करना है कि ट्रस्ट जोन से हमने अपनी ट्रैफिक को लेके जाना है अनट्रस्ट जोन तक। अब हमने यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया भी हुआ है कि हमारे कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं कि हमने एक्टिव सिनेरियो बनाना है। मतलब ये कि ये जो हमारा एक वर्चुअल IP, यहाँ पर हमारा एक वर्चुअल IP बना है और दूसरा वर्चुअल IP ये हमारा, इन दो पोर्ट्स पर हमारे दो वर्चुअल IP बनाए हैं। मतलब कि इन दो पोर्ट्स को बाइंड किया तो हमने एक वर्चुअल IP ये बनाया, और इन दो पोर्ट्स को दोबारा बाइंड किया तो इसका वर्चुअल IP ये बनाया। अब हम क्या करेंगे कि एट अ टाइम हम एक फायरवॉल पे इसको एक्टिव में रखेंगे और दूसरी फायरवॉल पे हम इसको एक्टिव रखेंगे। इसी तरह ही हमने इन दो इंटरफेसेस पे दो वर्चुअल IP बनाए हैं, एक ये वर्चुअल IP है और दूसरा वर्चुअल IP ये है। तो हम इसी तरह इस पे एक फायरवॉल के लिए ये वर्चुअल IP को एक्टिव में रखेंगे और दूसरी फायरवॉल के लिए इस वर्चुअल IP को एक्टिव में रखेंगे। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमारी लोड बैलेंसिंग भी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने अब जो इस PC को हम गेटवे देंगे वो हम इस फायरवॉल का एक्टिव वर्चुअल IP देंगे, ताकि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इस वाली फायरवॉल से गुजर के आगे स्विच से गुजर के हमारी आगे अनट्रस्ट जोन में जाए। और अगर फॉर एग्जांपल हमने लोड बैलेंसिंग जैसे कि मैंने कहा करनी है तो हम इस PC पे हम वो वाला गेटवे देंगे जो हमारा इस वाले फायरवॉल के वर्चुअल IP का एक्टिव में होगा, जो वो हम देंगे इस वाली यूज़र, इस वाली PC या इस वाली क्लाइंट या यूज़र का गेटवे। तो इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ से कम्युनिकेशन होगी और ये यहाँ से अनट्रस्ट जोन में एंटर होगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मैंने स्विच लगाया हुआ है और स्विच से मैंने एक क्लाउड को यूज़ करते हुए दो फायरवॉल्स को कनेक्ट किया हुआ है। अब जैसे कि आप जानते ही हैं कि इसका मैनेजमेंट पोर्ट पर जो IP होता है वो होता है 192.168.0.1, और जो इसका भी होता है, अभी डिफ़ॉल्ट पे वो 0.1 होता है, लेकिन अभी हमें एक
सिनेरियो में दो आईपी सेम नहीं हो सकते। तो हम हमारा यहाँ पे अभी डिफ़ॉल्ट पे 192.168.0.1 है, लेकिन यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे यहाँ से, और 192.168.0.1 के अलावा कोई आईपी इसी सबनेट में से रखेंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमने जो लूपबैक अडाप्टर बनाया उसका सबनेट भी 192.168.0 है, और उसका जो आईपी है ये है 2.254 के साथ। तो हमारा इन तीन का सबनेट सेम है। तो हमारी इस स्विच लगाने का मकसद पूरा हो गया कि हम एक क्लाउड के साथ हम अपनी दो फायरवॉल को कनेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्विच को हटा के एक क्लाउड लगा के, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि दो क्लाउड से भी आप कर सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हम अब अपनी टोपोलॉजी को रन करते हैं। ये अभी थोड़ा सा टाइम लेंगे, थोड़ा उसके बाद फायरवॉल भी आहिस्ता आहिस्ता ऑन होंगी। इतने हम अपने इस वाले सिनेरियो को डिस्कस करते रहते हैं साथ साथ। ये लिंक अप होना स्टार्ट हो गए हैं, क्लाउड का अप हो गया है, उसके बाद पीसीज वगैरह के ऑन होंगे स्विच के, और उसके साथ फायरवॉल भी ऑन हो जाएगी। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि हमने लास्ट लैब में जो हमने काम किया था वो हमने किया था CLI मोड पे, लेकिन आज जो हम काम करने वाले हैं वो हम करेंगे GUI से एक्सेस करेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो CLI पे जो कमांड्स देते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं हमें, और बल्कि और हमारा जब हम GUI पे करेंगे तो वो हमारा सारा क्लिक्स का काम होता है, तो वो काफ़ी आसान हो जाता है CLI के मुकाबले में। ये मैंने आईपी दिया हुआ है, तो ये मैं इनको आईपी दे देता हूँ ताकि आप लोग इतने दूसरे पीसी दूसरी मशीन वगैरह ऑन हो जाएं। इस बार मैंने ये सारी आईपी वगैरह सामने लिख दी हैं ताकि समझने में ज़्यादा आसानी हो। वर्चुअल गेटवे मैं बाद में दे दूँगा ताकि आप लोगों को उस वक्त समझ आए जब हम वर्चुअल आईपी को एक्टिव वगैरह में कर दें। अगर मैंने अभी दे दिया तो फिर आप लोगों को बाद में दोबारा वापस आना पड़ेगा इस वाली जगह पे वीडियो को रोक के, तो वो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को उसी वक्त बता दूंगा जब वो जगह आएगी। तो यहाँ पर हम इसका आईपी दे देते हैं 1.1.200, और जो हमारा सबनेट मास्क है 255.255.255.0 के साथ, और ये हमारा अप्लाई कर दिया हमने। इसी तरह ही हम इन पीसीज को भी दे देते हैं। PC3 बन जाएगा ये हमारा। उसके बाद 10 डॉट ये आईपी दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 10.3.0.100, और जो हमारा सबनेट मास्क है स्टैंडर्ड हम लेके चल रहे हैं, अप्लाई कर दिया इसको दिस वन। अब मैंने पीसी, ये हमारा सारे ट्रस्ट जोन में है, ये आप लोगों ने याद रखना कि हम अब ट्रस्ट जोन में की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं 10.3.0.200, और ये हमारा 255.255.255.0 अप्लाई दिस वन। अब हमारी फायरवॉल्स ऑन हो गई हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि मैंने आईपी चेंज करना पड़ेगा मुझे, तो मैं इनका आईपी चेंज कर देता हूँ। एक का आईपी आपको चेंज करना पड़ेगा, admin@123 इसका पासवर्ड है। ओहो, इतने मैं दूसरी फायरवॉल ऑन कर लूँ। यस, चेंज करना है आपने। ओल्ड पासवर्ड लिखने admin@123, न्यू पासवर्ड जो भी आपने रखना है वो रख लें दिस वन। अब ये हमारा इसका मोड आ गया। अब इतने हम इसको भी, वो असल में पहले सारा एडमिन जो है वो कैपिटल में आ गया था, इस वजह से उसने एरर दे दिया था, लेकिन अब होपफुली अब एरर नहीं आएगा। न्यू पासवर्ड लिख दें। दिस वन। अब हमने डिस्प्ले करंट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं।
तो पहले हम अपने 00 इंटरफेस का आईपी देख लें कि यहाँ पे हमारा 192.168.0.1 ठीक। अब हम यहाँ पे इसको यही रखना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा फायरवॉल 2 पे है, सॉरी मैंने ये आपको फायरवॉल 2 का ही दिखा दिया, पहले फायरवॉल 1 का दिखा दूँ, ताकि फायरवॉल 1 का तो हमने वही रखना है ना। हम कहते हैं डिस्प्ले करंट कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे .0.1 जैसे कि मैंने कहा था ये डिफ़ॉल्ट पे हमें असाइन होता है फायरवॉल के इस वाले मैनेजमेंट पोर्ट पे, तो ये हमारा .0.1 है। अब हमने फायरवॉल 2, अब 2 आईपी सेम हो गए तो फिर हमारा कॉन्फ्लिक्ट आएगा, जैसे तो फिर हम उसका आईपी फायरवॉल 2 पे आगे इंटरफेस कौन सा गीगा ईथरनेट 0/0/0 पे आए। अनडू आईपी कर देते हैं पहले, क्योंकि एक आईपी पहले से असाइन है तो हम उसको अनडू कर देते हैं। अब ये डाउन स्टेट में हो गया, मतलब कि हमारा आईपी ख़त्म हो गया वहाँ से। आईपी एड्रेस किया 192.168.0.2 कर देते हैं। सबनेट हमने सेम रखना है 255.255.255.0, और ये हमारा अप स्टेट में आ गया। सर्विस मैनेज ऑल परमिट कर देते हैं ताकि हम अपना GUI को एक्सेस कर सकें। अब हमने इस वाले पे भी ये कमांड देनी थी कि सर्विस मैनेज ऑल परमिट इंटरफेस गीगा ईथरनेट 0/0/0 सर्विस मैनेज ऑल परमिट क्विट किया। अब हमने जैसे कि मैंने कहा था हमारा अब सारा काम GUI पे होगा, तो हम अपना GUI एक्सेस करते हैं। https://2 उसके बाद 192.168.0.1। इससे पहले एक्सेस करने से पहले आप लोग ये भी कर सकते हैं, चेक करने के लिए CMD में जाएं और फायरवॉल आपकी ऑफ होनी चाहिए, फिजिकल पीसी की फायरवॉल ऑफ होनी चाहिए, फिर आप पिंग करें तो ये आपके दोनों इंटरफेस 168.0.1 पिंग होने चाहिए। अब ये वाला पहला इंटरफेस पिंग हो रहा है और दूसरा जो मैंने आईपी फायरवॉल को दिया हुआ था वो वाला पिंग होना चाहिए। ये पिंग हो गया है दूसरा इंटरफेस भी। तो अब हम अपने आते हैं गूगल पे और यहाँ पे हमने इसको इसी तरह हम दूसरा इंटरफेस भी खोल लेते हैं दूसरी फायरवॉल का, दिस 192.168.0.2 जो कि हमने उनकी मैनेजमेंट पोर्ट पे आईपी रखा था। ये PC1 है, फायरवॉल 1 है सॉरी। एंड प्रोसीड कर देते हैं हम। एडमिन जो आपने न्यू पासवर्ड रखा है वो यहाँ पर एंटर कर दें, और इसी तरह हम फायरवॉल 2 को भी ओपन कर लेते हैं, GUI एक्सेस कर लेते हैं उसकी। ये अगर आप फॉर एग्जांपल ये जैसे कि मैंने यहाँ पे स्विच लगा के काम किया था, आप हब लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हब लगा के ट्राई किया था तो वो GUI एक्सेस नहीं हो रही थी, तो वो ऐसा मुझे पता तो नहीं चला कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन ये है कि फिर मैंने स्विच के साथ ट्राई किया तो वो स्विच के साथ सही वर्क कर रही थी, फिर मैंने टोपोलॉजी में स्विच लगा के काम कर लिया। आप लोगों को जैसे बेटर लगे आप लोग उस तरह कर सकते हैं। अब हमने आना, सबसे पहले हमने स्टेप बाय स्टेप काम करना है। हमने सबसे पहले जितने भी आईपी हैं उन सबको असाइन करना है। सारे इंटरफेसेस पे हम पहले आईपी असाइन कर देते हैं। अब हमने ये याद रखना है कि अब ये वाला जो आईपी है ये है 1.1.1.1। कौन से इंटरफेस पे है? गीगाबिट ईथरनेट 1/0/1। और ये फायरवॉल 2 है, इसका क्या है 1.1.1.2/24 के साथ गीगाबिट ईथरनेट 101। और जैसे मैंने कहा है कि ये वाला जो एरिया है हमारा ये अनट्रस्ट जोन में है, तो मतलब ये कि हमारे जो इंटरफेस 101 है फायरवॉल के वो हमारे अनट्रस्ट जोन में होंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं, इनको हम अनट्रस्ट में सिलेक्ट कर देते हैं, और इसका आईपी जैसे कि ये मेरी फायरवॉल 1 है तो 1.1.1/24 और पिंग को हम अलाउ कर देते हैं। ओके हो गया। उसके बाद हम इसी तरह इस सेकंड फायरवॉल पे आते हैं और उसका 101 का इंटरफेस का अनट्रस्ट कर देते हैं उसको, और इसका आईपी 1.1.1.2/24 के साथ पिंग अलाउ कर देते हैं। ओके हो गया। इसी तरह ही हम दोबारा अपनी फर्स्ट फायरवॉल पे आते हैं और टोपोलॉजी में देखते हैं अब हमने कौन सा आईपी असाइन करना है। अब जैसे कि ये 103 हमारी पोर्ट है, तो इसका आईपी क्या है 10.3.0.1, और दूसरा जो फायरवॉल है उसकी 103 पोर्ट पे हमारा 10.3.0.2
हमारा आईपी है। तो ये हमारे ट्रस्ट जोन में थे, तो 103 पे आते हैं और हम यहाँ पे इसको ट्रस्ट में इंक्लूड कर देते हैं। उसके बाद 10.3.0.1/24 पिंग। एक बार तो आईपी देख लें कि कोई मसला ना हो। 10.3.0.4 ठीक हो गया, ये ओके हो गया। ये हमारा 0.1 के साथ आईपी सेट हो गया है ट्रस्ट जोन में। इसी तरह हम इस वाली फायरवॉल पे आते हैं सेकंड पे, और 103 इंटरफेस पे हमने इसको ट्रस्ट में इंक्लूड करना है। ये हमारा ट्रस्ट में आ गया है। और 10.3.0.2/24 और पिंग को हम अलाउ कर देते हैं। ओके, अब हमारा एक इंटरफेस रह गया जो कि हमने DMZ में इंक्लूड किया था। अब हमारा इंटरफेस वो क्या था, ये वाला इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 102। इसका मैं आईपी लिखना भूल गया हूँ, तो इसका आईपी मैं लिख देता हूँ। इसका आईपी, ये हमारी जो फायरवॉल 1 है, इसमें ये 102 इंटरफेस पे आके हमने इसको DMZ में इंक्लूड कर देना है। इसको DMZ में इंक्लूड करके आईपी देना है 10.10.0.1/24। उसके बाद हमने इसको पिंग को अलाउ कर देना है। मेरे पास जो डायग्राम है मैं वो भी देख लेता हूँ कि उसमें आईपी उन्होंने 10.10.0.1 रखा हुआ है। ठीक है, अब हमने पिंग अलाउ कर दिया है और ये ओके कर दिया। DMZ जोन में रखा है, ये आपने याद रखना है कि ये हमारा DMZ जोन है। और इसका काम क्या था कि इस पर हम HRP अनेबल करेंगे। और HRP का क्या काम होगा कि HRP हमारी कॉन्फ़िगरेशंस को और सेशन टेबल को एक फायरवॉल से दूसरी फायरवॉल में सिंक कर देगा। तो हमने ये इसलिए DMZ में इन दोनों पोर्ट्स को रखा है। अब हमारा जो IP एड्रेस है इसका 10.10.0.2/24 और पिंग को हम अलाउ कर देते हैं और कंफर्म कर लेते हैं कि अब IP हमारा ठीक है, ओके हो गया। अब हमारे IP सारे कॉन्फ़िगर हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारे IP सारे कॉन्फ़िगर हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने यहाँ पे ये जो वर्चुअल IP बनाए हुए हमने यहाँ पे सेट किए हुए हैं। अब इनके मुताबिक हमने अपने हाई अवेलेबिलिटी में जाकर उसको अनेबल करना है। तो हमने उसके लिए क्या करना है कि सिस्टम में जाना है। सिस्टम के बाद ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास हाई अवेलेबिलिटी का ऑप्शन है, इसको प्लस पे ड्रॉप डाउन करेंगे और पहला ऑप्शन है डुअल सिस्टम हॉट स्टैंड बाय। तो यहाँ पर इसकी एडिट प्रॉपर्टीज करेंगे। तो जैसे कि मैंने क्या कहा था कि पहले के हमने आज जो सिनेरियो बनाना है वो हमने बनाना है एक्टिव का, और एक्टिव से मुराद के हमने इसमें लोड बैलेंसिंग करनी है। और लोड बैलेंसिंग के लिए हमें सबसे पहले डुअल सिस्टम हॉट स्टैंड बाय को अनेबल करना होगा। ये हमने उसको अनेबल कर दिया। अब जैसे कि एक्टिव स्टैंड बाय तो हमने लास्ट वीडियो में बना लिया था। अब हमने लोड बैलेंसिंग मतलब कि एक्टिव बनाना है, उसको हमने चेक कर दिया। हार्ट बीट इंटरफेस, जी हाँ, हार्ट बीट इंटरफेस क्या होता है? जी हाँ, ये हार्ट बीट इंटरफेस, ये जो मेरा इंटरफेस 102 है, दो फायरवॉल के दरमियान जो इंटरफेस है इसको हम हार्ट बीट इंटरफेस भी कहते हैं। जिसको मैंने कहा था कि ये इंटरफेस जो कि हमारी कॉन्फ़िगरेशंस और हमारी सेशन टेबल को एक फायरवॉल से दूसरी फायरवॉल में आपस में सिंक करवाता है, तो इसको हम कहते हैं हार्ट बीट इंटरफेस। और इसके IP हमारे क्या क्या हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि 10.10.0.1 इस वाले का गीगाबिट ईथरनेट 102 का था, और गीगाबिट ईथरनेट इस सेकंड फायरवॉल का था 10.10.0.2। तो हम अपने इस वाली GUI पे आते हैं। हार्ट बीट इंटरफेस हमारा 102 था, तो 102 हमने रख दिया। वो IP एड्रेस उसने खुद उठा लिया यहाँ से। अब पीयर IP एड्रेस होता है कि हमारा जो रिमोट IP, मतलब कि जो दूसरी फायरवॉल का इसी इंटरफेस पे जो IP है वो हमने यहाँ पर देना है, वो है 10.10.0.1। अब ये पीयर IP हो गया। अब हमने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा था वर्चुअल IP बनाने हैं हमने, और वर्चुअल IP का ये टैब आ गया, वर्चुअल IP की ऐड करने हैं। इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद वर्चुअल VRID होती है, वर्चुअल राउटर ID। अब ये होती है कि इसमें हम जस्ट सिंगल 1 से 255 मतलब कि 255 तक हम बना सकते हैं। तो ये इज जस्ट अ नंबर टू शो द VRID नंबर के हमारे ये जो वर्चुअल IP जो है उसका VRID नंबर होता है कि ये 1 है, 2 है, ये 3 है। तो हमने यहाँ पर इसको 1 कर दिया। और अब इंटरफेस हमारा कौन सा है, 101। मैं टोपोलॉजी भी साथ सामने रख देता हूँ कि हम अभी इस वाले जो इंटरफेस है हमारा इस फायरवॉल का फर्स्ट फायरवॉल पे बैठे हैं हम,
ओह सॉरी, हम सेकंड फायरवॉल पे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि हम थोड़ा सिमेट्री में चल लेते हैं। तो फर्स्ट फायरवॉल पे आ जाते हैं, सिस्टम में जाते हैं, हाई अवेलेबिलिटी, डुअल सिस्टम और एडिट में चले जाते हैं। इसको अनेबल करते हैं। लोड बैलेंसिंग मतलब कि एक्टिव सिनेरियो हमारा, और उसके बाद हार्ट बीट इंटरफेस हमारा क्या है 102, ये आईपी उसने खुद उठा लिया। पीयर आईपी, इसका रिमोट आईपी क्या होगा 10.10.0.2। उसके बाद हमारा यहाँ पर वर्चुअल आईपी है, यहाँ पे अब हमने ऐड करना है। ओके जी हाँ, अब यहाँ पे VRID नंबर 1, तो इंटरफेस कौन सा रखना है हमने यहाँ पे, पहले हमने 101 पे हमने बनाना है, वर्चुअल आईपी बनाना है। ये वाला इंटरफेस है हमारा, जिसपे हमने बनाना है 1.1.1.4 का, या फिर हम ऐसा कर लेते हैं 1.1.4 का हम इधर ले जाते हैं और 1.3 वाला जो है वो हम यहाँ पे रख लेते हैं। जस्ट जैसे आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी करें, आपका ये टोपोलॉजी तो काम करेगी। अब हमने ये 1.1.1.3 जो है वो इस इंटरफेस पे वर्चुअल आईपी, मतलब कि इन दो इंटरफेस को हमने बंडल करके इधर इनके फिजिकल इंटरफेस के बजाय हमने ये वर्चुअल आईपी यूज़ करना है। मतलब कि जो भी हम इन पीसीज को गेटवे देंगे वो हम वर्चुअल आईपी देंगे। अब ये वर्चुअल आईपी 1.1.1.3 हम यहाँ पर GUI में आके लिख देते हैं 1.1.1.3। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि हमने इनमें से एक को एक्टिव में रखना है और दूसरे को स्टैंड बाय पे रखना है, तो इससे ये होगा कि हमारी एक्टिव सिनेरियो जो है वो हमारा बनेगा कि अगर फॉर एग्जांपल हम सारों को एक्टिव कर देते हैं तो वो हमारा डुअल एक्टिव सिनेरियो बन जाएगा। उसमें ये होगा कि हमारे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 इंटरफेस पे 4 वर्चुअल आईपी बनते हैं, तो चार वर्चुअल आईपी यहाँ पर बनेंगे, तो हमारे वो चारों के चारों एक्टिव होंगे और यहाँ पे भी 4 हमारे एक्टिव होंगे, तो वो फिर हमारा डुअल एक्टिव बन जाएगा, डुअल एक्टिव सिनेरियो बन जाएगा बजाय। और हम अभी एक्टिव सिनेरियो करने जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर इसको अगर हम एक्टिव में रखना चाहते हैं पहले तो इसको एक्टिव में रख देते हैं, लेकिन जब हम दूसरी फायरवॉल पे जाएंगे तो इसको उसमें स्टैंड बाय पे रखना होगा। हम एक ऐड और करते हैं इंटरफेस वर्चुअल आईपी 2 के नाम से, 101 पे ही बनाना है। जैसे मैंने कहा है कि हमने अब एक इंटरफेस पे 2 वर्चुअल आईपी हमें मिलेंगे। 1.1.1.3 का पहले बना लिया था, 4 का बना लेते हैं /24, और इसके बाद हमने इसको एक्टिव में रखना है, तो ओके कर दिया इसको। एक यहाँ पे इसको मैं एडिट कर लूँ कि हमें सबसे पहले, रुके मैं यहाँ से इसको इस एंट्री को डिलीट करता हूँ, दोबारा ऐड करता हूँ उसको। मैं यहाँ पे ऐड में गए, ओके, यहाँ पे 2 लिखा, और जो हमारा 101 है इस पे पहले हमने कौन सा आईपी दिया था, वर्चुअल आईपी 1.1.3, तो अब हमने देना है 1.1.1.4/24, और इसको हमने स्टैंड बाय पे रखना है। ओके, इस तरह हम दूसरा ऐड करते हैं। अब वो हमने अब 3 VRID नंबर हो गया उसका, और अब हमारा जो बनेगा 103 इंटरफेस पे बनेगा, इस वाले इंटरफेस पे। अभी हम फायरवॉल 1 पे हैं, तो इसके फर्स्ट ये जो 103 वाला इंटरफेस पे हमारा कौन सा है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ आईपी को, वर्चुअल आईपी को, और इस वाले को यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे कौन सा है 10.3.0.3, तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर करते हैं 10.3.0.3/24, इसको हम एक्टिव कर देते हैं। ओके, अब उसके बाद एक ऐड और करना है, क्योंकि हमारे एक इंटरफेस पे अब 2 वर्चुअल आईपी आ रहे हैं, तो इसको हमने 4 नंबर दे दिया। वर्चुअल इसका इंटरफेस किस पे है 103 पे, आईपी वो खुद उठा रहा है, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे 3.0.virtual IP 4/24 स्टैंड बाय पे हम इसको कर देते हैं। ओके, अब देखो मैं ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया मैं इसको समझा दूं कि हमारे 2 इंटरफेस हैं, एक ये 3 वाला है और एक ये 1 वाला है। जो 1 वाला है वो हमारा अनट्रस्ट में है, जो 3 वाला है वो हमारा ट्रस्ट जोन में है। अब हमारे 1 पे एक इंटरफेस पे 2 हमारे वर्चुअल आईपी हैं, एक 3 है और एक 4 है, लेकिन इनमें से एक एक्टिव में है और एक स्टैंड बाय पे है।
और इसी तरह 103 जो इंटरफेस हमारा ये हमारा ट्रस्ट जोन में, और इस पे भी हमारे 2 वर्चुअल आईपी हैं 10.3.0.3 और 4, और एक हमारा एक्टिव है .3 वाला और स्टैंड बाय पे .4 है। अब यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर हमारी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब आप देख सकते हैं कि कितना आसान GUI कितनी हमारे लिए फैसिलिटी दे रहा है GUI मोड। वरना हमें अगर फॉर एग्जांपल CLI पे कर रहे होते तो हमारी कमांड बड़ा मसला कर जाती। तो GUI से बड़ी फैसिलिटी हो गई। अब देखें ये हमारे टिक लग गया, मतलब ये हमारा बैकअप है और ये हमारा अभी डाउन पे है, और ये हमारा बैकअप पे है और ये हमारा डाउन। अब हम दूसरी फायरवॉल पे आते हैं इसी तरह ही, और उसके हाई अवेलेबिलिटी को हम एडिट करते हैं। हमने एक्टिव बनाना है, लोड बैलेंसिंग एनेबल कर दी है। हार्ट बीट कौन सा इंटरफेस है 102, ये आईपी उसने खुद उठा लिया। हमारा रिमोट आईपी क्या है 10.0.1। उसके बाद वर्चुअल आईपी एड्रेस को ऐड करना है, ओके किया। हमारा यहाँ पे 1 VRID नंबर दिया, और सबसे पहले हम 101 पे बनाते हैं। अब ये याद रखें कि अब हम फायरवॉल 2 पे आ गए हैं। अब फायरवॉल 2 से मुराद कि अब हमारा ये वाला आईपी यूज़ होगा इस वाले पे, मतलब कि अब हमने इस वाले फायरवॉल इंटरफेस पे फायरवॉल पे हैं और इस वाले इंटरफेस पे हैं 101। अब इस पे कौन कौन से 2 आईपी वर्चुअल आईपी होंगे, एक 1.1.4 1.1.3, लेकिन जो 1.1.4 है वो इसके लिए एक्टिव में होगा और जो 1.1.3 है वो इसके लिए स्टैंड बाय पे होगा। तो हम 1.1.4 को हमने इसमें एक्टिव पे रखना है। 1.1.1.4/24 और उसको एक्टिव में रख दिया, ओके कर दिया मैंने। इस तरह मैं आता हूँ, ऐड करता हूँ, ओके। इसको मैं VRID 2 दे देता हूँ, हमारा इंटरफेस 101। उसके बाद हमारा अब यहाँ पे हमने आईपी पहले 1.1.4 दिया था, अब 1.1.1.3/24 देते हैं, लेकिन इस बार हमने इसको स्टैंड बाय पे रखना है क्योंकि हमारी फायरवॉल 1 पे जो हमारा फायरवॉल 1 का जो 101 वाला इंटरफेस था वो हमारा 1.1.1.3 के लिए एक्टिव में था, लेकिन अब हमने फायरवॉल 2 के लिए वही इंटरफेस पे वही आईपी स्टैंड बाय पे रखना है, और दूसरा आईपी जो कि पहले फायरवॉल के 101 इंटरफेस पे जो स्टैंड बाय पे था वो हमने यहाँ पर एक्टिव में रखना है। तो इससे हमारी लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। हम ऐड करते हैं, इस तरह हमने 2 और ऐड करने हैं, तो ये 3 हो गया VRID नंबर। अब आप लोग मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब समझ आ गई होगी। और 10.3.3/24 मैं यहाँ से इस पे आके देख लेता हूँ कि हमारे यहाँ पे 4 था। तो अब मैं 4 को पहले कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो बाद में कि 4 अब मैंने किया, तो 4 को मैंने अब इसको एक्टिव में रखना है। मैंने ओके किया और ऐड किया एक और, ओके। 4 कौन से इंटरफेस पे है 103 पे, और वर्चुअल आईपी क्या है 10.3.0.3/24, लेकिन अब इसके लिए ये स्टैंड बाय में होगा, ओके। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट फायरवॉल वाली से मैच कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से ओके कर दूँ, ओके जी हाँ। अब 10.3.0.3 जो है वो इसके लिए टिक पे है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके लिए क्या है। वो 10.3.0.3 इसके लिए क्रॉस में है। तो अब हमारा ये है कि हमारे जो यहाँ पे अप में होंगे वो वहाँ पे हमारे मतलब कि जो यहाँ पे हमारे एक्टिव में होंगे वर्चुअल आईपी, वो यहाँ सेकंड फायरवॉल पे वो हमारे स्टैंड बाय पे होंगे, और जो वर्चुअल आईपी जो यहाँ पर हमारी फायरवॉल 1 पे स्टैंड बाय में होंगे वो हमारे फायरवॉल 2 पे हमारे वो एक्टिव में होंगे। फॉर एग्जांपल ये देख लें कि 10.3.0.4 को मैंने यहाँ पर एक्टिव में रखा है, तो यहाँ पे ये इसके इधर आते हैं तो हमारा 10.3.0.4 एक्टिव में नहीं। अब इसी तरह ही हम यह कॉन्फ़िगरेशन आपको आई होप सो समझ आ गई होंगी। अब हमने बनानी है पॉलिसी। अब पॉलिसी कौन सी बनानी है कि हमने ट्रस्ट से अनट्रस्ट जाना है सबसे पहले, तो हमारी एक पॉलिसी वो हो जाएगी। और दूसरी मैंने कहा था कि कॉन्फ़िगरेशन भी हमने वो करनी है, सिंक करवानी है हार्ट बीट इंटरफेस से, तो वो भी करने के लिए हमें एक पॉलिसी लगानी पड़ेगी लोकल जोन से लेकर लोकल DMZ जोन और लोकल DMZ जोन में ही।
मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ऐड सिक्योरिटी पॉलिसी करते हैं, ट्रस्ट से अनट्रस्ट बनानी है। ये हमने पॉलिसी का नाम यही दे देते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। सोर्स जोन हमारे यहाँ पे ट्रस्ट हो जाएगा, यहाँ पे डेस्टिनेशन जोन अनट्रस्ट परमिट कर दिया, ओके कर दिया। अब ये बनाया मैंने कौन सी पे है, मैंने फायरवॉल 1 पे बनाया है, फायरवॉल 2 पे ये ऑटो पे आना चाहिए। ये देखें अब यहाँ पे ये किस वजह से आया है, आप लोगों को मैंने कहा था कि यहाँ पे ये सिंक करेगा खुद ब खुद। ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने की फायरवॉल 1 पे थी, अब वो फायरवॉल 2 पे ऑटो पे सिंक हुई है। वो कैसे मैंने बताया था। अभी सिस्टम में आएँ, आप हाई अवेलेबिलिटी में जाएँ, डुअल सिस्टम में जाएँ, एडिट करें। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कहा था कि जो हार्ट बीट इंटरफेस है वो हमारा 102 है, और 102 मैंने कौन सा यहाँ पे इंटरफेस दिखाया था, ये वाला 102। मतलब कि हम अगर जो इस पे पॉलिसी बनाएंगे वो खुद ब खुद इस पे सिंक होती जाएंगी। तो ये हमारा हार्ट बीट इंटरफेस का फ़ायदा है। तो हम यहाँ से वापस अपनी पॉलिसी में आते हैं। तो अब हमने यहाँ पे फर्स्ट फायरवॉल पे पॉलिसी बनाई थी, वो सेकंड पे सिंक हो गई। अब हम यहाँ पे एक और पॉलिसी बनाते हैं, DMZ टू DMZ बनानी है, लेकिन उसमें हमने लोकल और DMZ दो को, मल्टीपल को सोर्स बनाना है और मल्टीपल को ही हमने डेस्टिनेशन में डालना है। लोकल को यहाँ पे सिलेक्टेड में भेज दिया और DMZ को ओके हो गया सोर्स जोन हमारा। और इसी तरह ही हमने डेस्टिनेशन जोन बनाना है, लोकल और DMZ ओके हो गया। और परमिट एक्शन डिफ़ॉल्ट पे तो परमिट हो गया और ओके हो गया। अब यही वाली जो पॉलिसी है वो इस वाले पे भी आ जानी चाहिए। अब अभी देखें नहीं आई, तो आप यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, तो रिफ़्रेश किया तो ये हमारी पॉलिसी आ गई है। अब हमने हमारा जो लास्ट चीज़ रहती है वो हमारी रहती है कि हमने इन PCs को गेटवे देना था। अब वो गेटवे कैसे देना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल इस वाले इंटरफेस के लिए हमने जो एक्टिव में रखा था वो ये वाला था हमारा एक्टिव में 10.3.0.3। तो मैं इसको PC जो हमारा कौन सा बनता है, ये PC1, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसके गेटवे में आ जाता हूँ दिस वन, और इसको इसको मैं गेटवे देता हूँ 10.3.0.3। और यहाँ पर मैं इसको अप्लाई, जैसे कि ये वाला जो इंटरफेस ये हमारा इसके लिए IP वर्चुअल IP जो था वो एक्टिव में था, वो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। इसी तरह ही हम PC2 पे आते हैं और इसके लिए हमारा जो IP है वर्चुअल IP वो है 10.3.0.4, ये वर्चुअल IP। तो हम इसको गेटवे दे देते हैं। 10.3.0.4 ये इसके लिए एक्टिव में था। अब हमारी देखें लोड बैलेंसिंग हो गई है एक तरह से। देखें फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे हमारे 50 यूज़र्स हैं और यहाँ पे हमारे 50 यूज़र्स हैं। अब जो इन 50 यूज़र्स की जो ट्रैफिक होगी वो इस फायरवॉल से गुजर की जाएगी, और जो इन 50 यूज़र्स की जो ट्रैफिक होगी वो इस फायरवॉल से गुजर की जाएगी। तो मतलब कि हमारी इसमें लोड बैलेंसिंग भी हो रही है। हमारे ये लोड बैलेंसिंग किसकी वजह से हो रही है कि हमारे ये वर्चुअल IP जो हमने 4 बनाए हैं, जो हमारे वर्चुअल IP बने, हम इनको इस तरह से मैनेज कर रहे हैं और इस तरह से यूज़र्स का साइन कर रहे हैं उनके गेटवेज को कि वो हमारी लोड बैलेंसिंग में काम आ रहे हैं। अब हमारे इस इंटरफेस के लिए यहाँ से अगर हम अप स्ट्रीम से डाउन की तरफ आते हैं, मतलब कि अनट्रस्ट से ट्रस्ट में आते हैं, तो हमारा ये वाला जो इंटरफेस वर्चुअल IP है 1.1.1.3 ये हमारा इस PC के लिए एक्टिव में होगा। तो हम इसको ये गेटवे दे देते हैं 1.1.1.3। इस तरह हमने अप्लाई किया और इधर आ गए हम। इसी तरह यहाँ पे हमारा जो इसके लिए है 1.1.4, तो इसका गेटवे हम दे देते हैं ये 1.1.4 और इसका हमने अप्लाई कर दिया। अब हमारी 99% कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने जाना है ट्रस्ट से अनट्रस्ट, और इसका IP क्या है वो देख लो 1.1.100। इस वाले का ये यहाँ पे लिखा भी हुआ, ये है हमारा इसका 1.1.100 और इसका है 1.1.1.200। अब हम इनको यहाँ से पिंग करके देखते हैं। पिंग 1.1.1.100
ये हमारा पिंग हो गया है। मतलब कि हमने जो सारी पॉलिसीज़ लगाई हैं और जो हमने हाई अवेलेबिलिटी की है वो हमारी सही हुई है और हमारा 1.1.100 को पिंग हो रहा है। अब इसी तरह मैं 1.1.200 को, मतलब कि मैं इस पीसी से पहले मैंने अभी इसको पिंग किया, अब मैं इसी पीसी से इस वाले पीसी को पिंग करता हूँ जिसका अभी है 1.1.200। तो इसको 200, इसको भी पिंग हो जाएगा। ये हमारा पिंग कंटिन्यू है। अब इसी तरह ही हम इस पीसी से चेक कर लेते हैं, पिंग 1.1.100, ये हमारा पिंग हो जाएगा। ये पहले 2-3 पैकेट इसलिए ड्रॉप होते हैं कि ये हमारा थोड़ा सा इनके ना पैकेट्स होते हैं जो एक्सचेंज होते हैं। जो पैकेट्स एक्सचेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसमें हमारा जो पिंग का पैकेट होता है वो गुजर जाता है, तो वो रिप्लाई उधर से नहीं आता, तो वो हमें फिर उसका रिक्वेस्ट टाइम आउट कह देते हैं। तो अब देखें सेकंड टाइम किया तो वो हमारे 5/5 100% सक्सेस टाइम है। तो अब हम दूसरे पीसी को कर लेते हैं जो हमारा अनट्रस्ट जोन में है, उसको भी हमने कर लिया, ये पिंग हमारा हो गया है। अब हमने करना है अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम पे आना है। अभी हम डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम पे गए, अब हमने अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम आना है। मतलब कि ये हमारा जो ट्रस्ट जोन था उस उधर से हम गए थे अनट्रस्ट जोन में, मतलब कि ट्रस्ट से अनट्रस्ट की हमने पॉलिसी बना ली थी। अब आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों से ये क्वेश्चन किया था कि अब हमने ऊपर से अगर फॉर एग्जांपल इधर से हमने पिंग करना है इन पीसीज को, तो हमें क्या करना है? जी हाँ, हमें सबसे पहले पॉलिसी बनानी है। सबसे पहले हम आते हैं अपने GUI पे, फायरवॉल 1 पे आते हैं, इसको हम ऐड करते हैं। कौन सी पॉलिसी है? अनट्रस्ट से ट्रस्ट की पॉलिसी है, और हमारा सोर्स जोन क्या है? अनट्रस्ट, और डेस्टिनेशन जोन हमारा क्या है? ट्रस्ट, और परमिट एक्शन परमिट कर दिया है, ओके। अब जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो हमने फायरवॉल 1 पे की है, जो हमने सिक्योरिटी हमने फायरवॉल 1 पे पॉलिसी लगाई है, अब यही हमारी फायरवॉल 2 पे ऑटो पे आनी चाहिए। ये हार्टबीट इंटरफेस का यही तो फ़ायदा है कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन और जो हमारी सेशन टेबल की जो एंट्रीज होती हैं वो खुद ब खुद सिंक हो जाती हैं। अब हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो ये देखें, ये अनट्रस्ट से ट्रस्ट की पॉलिसी बन गई है। अब थोड़ा सा डिले दे के हम इनको पिंग करते हैं, तो हम आ जाते हैं अपने इस पे। अब हमने PC3 से PC1 को पिंग करना है, और PC1 का IP क्या है? 10.3.0.100। पिंग 10.3.0.100, इसको भी पिंग हो गया है। इसका पहला पैकेट ड्रॉप हुआ था, तो जब हम सेकंड टाइम पिंग करें तो वो भी ड्रॉप नहीं होगा। इसी तरह ही अब हमने इस वाले पीसी को पिंग करना है 10.3.0.200 को, सॉरी 200 को करना है। 100 को तो हमने कर लिया ना, अब ये 200 को पिंग हो गया है। थोड़ा टाइम लेते, देखें अब इस वाले में जो हमने पिंग किया है इसमें कोई ड्रॉप पैकेट नहीं हुआ। अब हम पिंग इससे करते हैं 10.3.0.100 को, तो ये हमारा पिंग हो गया है, इसमें कोई पैकेट ड्रॉप नहीं हुआ। तो 200 को हम करते हैं, ये भी हमारा पिंग हो गया है। हमारा ये पिंग हो गया। अब हम आते हैं हमारा ओवरऑल जो हमने काम करना था वो हमारा हो गया कि अब हमारी हाई अवेलेबिलिटी हो गई है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अब किसी भी इंटरफेस को आप डाउन करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन जारी रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर अब डबल एक तरह से कह सकते हैं कि हमने डबल सिक्योरिटी लगाई है, डबल हमने वर्चुअल IP दे दी कि अगर एक डाउन होगा तो दूसरे से हमारी कम्युनिकेशन जारी रहेगी। इतनी देर में हम पहले वाले को रिकवर कर लेंगे और दूसरे वाले को फिर अपनी पिछली वाली पोजीशन में भेज देंगे। तो जो इसमें मेन पर्पस था और जो इसमें मेन काम था वो था हमारा हाई अवेलेबिलिटी का, जो हमने यहाँ पर हाई अवेलेबिलिटी में जाए, डुअल सिस्टम हार्ड में ये एडिट की। अब हमने यहाँ पर जो इसको एक्टिव किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम था। उसके बाद हार्ट बीट इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो ये वर्चुअल IP आपने ऐड किए हैं, इनकी वजह से आपकी ये सारी कम्युनिकेशन और आपका एक्टिव सिनेरियो बना है। अब देखें, मैं यहाँ पर साथ में ये भी खोल लेता हूँ, सिस्टम में जाते हैं, हाई अवेलेबिलिटी में जाते हैं, उसके बाद डुअल सिस्टम में एडिट में करते हैं, और ये हमारे देखें अब हमारा जो 103 इंटरफेस है
उस ये 103 का ये इंटरफेस, इस पे जो हमारा ये वाला जो वर्चुअल आईपी 10.3.0.3 ये हमारे एक्टिव में है। अब हम यही वाला जो 3.0.3 है हम दूसरे फायरवॉल पे आते हैं 10.3.0.3, ये देखें स्टैंड बाय में। अब इसी तरह हम इधर आते हैं, इधर हम देखते हैं 10.3.0.4 इसके लिए एक्टिव में है फायरवॉल 2 के लिए, और उसके लिए स्टैंड बाय में है। इसी तरह 1.1.4 इसके लिए स्टैंड बाय में है और 1.1.3 एक्टिव में है, और इधर ऑपोजिट है क्योंकि 1.1.3 इसके लिए स्टैंड बाय में है और 1.1.4 एक्टिव में है। मतलब कि ये हमारे एक्टिव सिनेरियो कंप्लीट हो गया है कि हमारा कोई एक वर्चुअल आईपी कहीं से डाउन होता है तो वो दूसरे पे शिफ्ट कर जाएगा और हमारी कम्युनिकेशन में कोई डाउन टाइम नहीं आएगा, हमें कोई डाउन टाइम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये ही इन हाई अवेलेबिलिटी का फ़ायदा होता है कि हमारा नेटवर्क हमेशा हमारा नेटवर्क अप रहता है। तो अब इस वीडियो में यही बताना था कि हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई है हमारा, तो आप भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जो मेन कॉन्सेप्ट थे वो मैंने इधर लिख दिए थे कि हमारा एक्टिव सिनेरियो, लोड बैलेंसिंग हमने की है, VRRP, VGMP, HRP, ये हमने अभी पहले लास्ट वीडियो में हमने इन सब को हमने क्या किया था, CLI मोड पे किया था। अब हमने इनको GUI पे किया और लैब यूजिंग GUI हमने की है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, फिर अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।